राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल वेद संध्या में आपका अभिनंदन है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ भक्ति भाव का प्रतीक है, बल्कि यह सिद्ध करती है कि ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सच्चा प्रेम। मान्यता है कि लगभग 300 साल पहले राजस्थान में ब्रज क्षेत्र के करौली में एक छोटे से मुस्लिम परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया काले खान। गांव के लोग उन्हें एक साधारण बच्चे की तरह जानते थे, लेकिन उनकी आंखों में बचपन से ही कुछ अलग चमक थी। काले खान बचपन से ही भजन, कीर्तन और मंदिरों के प्रति आकर्षित थे। जब उनके साथी बच्चे खेल में व्यस्त रहते तो वो चुपके राधा कृष्ण के मंदिर के पास जा बैठते। वहां से आती घंटियों की ध्वनि, शंख की गूंज और भजन की मीठी लय उनके हृदय को खींच लेती थी। काले खां साधारण परिवार से थे, लेकिन दिल में था कुछ अनजाना सा खालीपन। जब वो सबके साथ मस्जिद जाते, तब वो मंदिर के पास से गुजरते हुए रुक जाते। जब घंटियां बजती, उनकी रूह तक कंप आ जाती। उन्हें यह समझ नहीं आता था कि कौन उन्हें खींच रहा है। उनके अंतरात्मा से आवाज आती थी जो उन्हें बार बार एक ही नाम लेने को कहती थी, श्री कृष्णा। पेशे से काले खान डाकिया थे, पर अपना खाली वक्त वो मंदिर के प्रांगण में ही बिताया करते थे। वही झाड़ू लगाने का कार्य भी करते, परंतु उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक दिन पंडित जी के नाम से चिट्ठी आई। तब वो मंदिर के अंदर गए। तब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। तब से कृष्ण के लिए उनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया। अब तो वो सुबह से शाम तक मंदिर में बैठे रहते और मौका ढूंढते कि कैसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। इसके लिए वो पंडित जी के नाम से खुद ही पत्र लिखने लगे और उसी बहाने से मदन मोहन के दर्शन भी कर लेते। लोग उनको काले खां नहीं, कृष्ण का काला भक्त बोलने लगे थे। इसके विपरीत काले खान से घर और उनके समाज में लोग बोलते कि तू एक मुस्लिम होकर अपने बादशाह को नहीं पूजता, बल्कि काफिरों के बादशाह को पूजता है। तू भी काफिर हो गया है क्या? सबसे ज्यादा तो वो अपनी बीवी के तने सुनता था। काले खां बोलता, श्री कृष्ण के पास धर्म और जात नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। उसकी बीवी कहती, ऐसा है तो अपने मोहन से बोल पुत्र दे सकता है वो। उस टाइम काले खां मौन हो जाता था। काले खां ने जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। एक दिन बीवी से तंग होकर उसने मदन मोहन को बोला, ठाकुर जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे परिवार के लोग बोलते हैं कि तेरा ठाकुर अगर बेटा नहीं दे सकता तो उनके पास जाना बंद कर दे। पर मैं नहीं चाहता कि आपसे दूर हो जाऊं, इसीलिए कृपा करें। इसके कुछ ही दिन बाद काले खान की बीवी गर्भवती हो गई। अब सब काले खान को बोलना बंद कर दिए। काले खान अब पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम गया। सुबह उठते तो गोविंद नाम से, दिन भर हर काम करते हुए कृष्ण का स्मरण। कई रातों को मंदिर के बाहर ही सो जाते, ये कहते हुए कि जब तक ठाकुर जी का द्वार खुला है, मेरी सांस भी चलती रहेगी। धीरे धीरे उन्होंने कृष्ण भजन भी गाने शुरू कर दिए। उनके भजनों में ऐसा भाव होता कि सुनने वाला रो पड़े। मेरा श्याम मोहे बुलावे रे, मोहे अपने संग ले चलो द्वारकाधीश। उनकी आवाज में प्रेम था, पीड़ा थी और पूर्ण समर्पण था। कई बार लोगों ने चमत्कारी घटनाएं देखी। एक दिन मंदिर के अंदर आरती के समय दीपक बुझ गया। पुजारी घबरा गया। तभी एक साधारण कपड़ों में काले खां आए और बोले, थोड़ा रुकिए, मेरे ठाकुर जी अभी आए नहीं हैं। और अगले ही पल बिना किसी हवा के दीपक फिर से जल उठा। लोग अवाक रह गए। वो कौन था जिसने दीपक को प्रज्वलित किया? पुजारी बोले, यह सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, और जिसे वो सुनते हैं वो कोई आम इंसान नहीं होता। एक बार जब मंदिर के भोग में कमी रह गई तो काले खान ने आंखें बंद की और मन ही मन बोले, श्याम, ये तेरे लिए है। भले ही कम है, पर प्रेम पूरा है। भोग के बाद जब पत्तल उठी तो देखा थाल खाली थी। भक्तों को यकीन हो गया, श्री कृष्ण ने भोग स्वीकार किया है। कुछ कट्टर लोगों ने विरोध किया, एक मुसलमान मंदिर के अंदर क्यों आता है? काले खान ने सिर झुकाकर कहा, मैं मुसलमान जरूर हूं, पर दिल से सिर्फ कृष्ण का हूं। क्या ठाकुर जी ने कभी मुझसे मेरा मजहब पूछा? पुजारी बोले,
भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, धर्म नहीं। और गांव वालों ने कहा, अब से ये सिर्फ काले खान नहीं, ये हमारे कृष्ण के काले हैं, भक्त काले खां हैं। वक्त के साथ काले खान का बेटा 8 वर्ष का हो गया और एक दिन यमुना नदी में स्नान करने गया था। वहां उसे एक सांप ने काट लिया। ये सूचना काले की बीवी को मिली। तब वो भागती हुई मंदिर आई और काले से बोली, मेरे साथ चलो, जल्दी बेटे को सांप ने काटा है। जल्दी कोई ओझा या वैद्य को लेकर आओ, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई। शाम की आरती का वक्त हो गया था। काले अपनी बीवी से बोले, तुम बेटे के पास जाओ, मैं आरती पूरी करके आता हूं। इतना सुनते ही बीवी बिफर पड़ी। बोली, आज अगर मेरे बेटे को आज कुछ हुआ तो न तू रहेगा ना तेरे ये ठाकुर जी। आरती शुरू हो गई, पर काले खा ठाकुर जी की आरती में खो गया। वो भूल गया कि उसका बेटा जीवन की राह देख रहा है। कुछ समय उपरांत काले खान की बीवी मृत बेटे को लेकर मंदिर में आई और चिल्लाकर बोली, बहुत बोलते थे ना कि मदन मोहन ने बेटा दिया है, बहुत गुणगान करते थे ना, तो अब उनको बोलो कि मेरे बेटे को जिंदा करे, नहीं तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी और तुम्हारे मोहन और पूरे परिवार का नाश कर दूंगी। तब काले खान की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये पुत्र वियोग के आंसू नहीं थे, बल्कि ठाकुर जी से दूर होने की कल्पना के आंसू थे। और वो भाव विभोर होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। उनके मुख से पंक्तियां निकली, मुसाफिक सफिक रफीक, दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझ जैसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। इसके साथ ही काले खान के आंसुओं की धारा गिरने लगी। उधर काले के बेटे का नीला पड़ा शव धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। वो उठाकर बैठा और बोला, अम्मी अब्बू, वो कहां गया जो मेरे पास था, मेरी तरह सावला था, उसके सिर पर मोर मुकुट थे, कहा गया वो मेरा सखा बना था। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो ठाकुर जी के आगे दंडवत हो गए। जयकारों से सारा मंदिर गूंजने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब वे ध्यान में बैठे बैठे ही अंतर ध्यान हो गए, फिर कभी नहीं दिखे। लोगों ने मंदिर के पास ही उनकी एक छोटी सी समाधि बंधी। आज भी लोग वहां आकर उन्हें याद करते हैं। एक सच्चा भक्त जो धर्म से ऊपर प्रेम को मानता था। भक्त काले खां की कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर को पाने के लिए न तो मंदिर जरूरी है, न ही पूजा, न पवित्र धागा जरूरी है, न आडंबर। जरूरी है तो सिर्फ सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्कलंक भक्ति। क्योंकि जब किसी भक्त की आत्मा रोती है तो भगवान सुनते हैं, चाहे पुकार किसी भी भाषा में हो। ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।